आर्मीज हमारे बीटीएस आ चुके हैं लाइव। और सीरियसली बता रही हूँ, मैं 2 दिन से यार इन लोगों से बहस कर करके ना सीरियसली मेरा मूड खराब कर दिया था इन लोगों ने। यार एनर्जी पूरी चली गई थी, वो बूस्ट करने की जरूरत थी और फिर मैं बीटीएस को बहुत ही मिस कर रही थी भाई। बट आ गए ना, मैं रोने लग गई, एकदम आंसू आ गए मेरे आंखों में। फिर से मेरी एनर्जी बूस्ट हो चुकी है, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और चलो इस लाइव को पूरा हिंदी में जानते हैं, जैसा कि काफी सारी आर्मी वेट कर रही है। तो आर्मी, जैसा कि हमारे बीटीएस का 5th एल्बम जिसका नाम रिवील हो चुका है और उसका नाम है आरीरांग। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा नाम है और इसकी मीनिंग भी बहुत ही अच्छी है, जो आगे हमें सारा कुछ बहुत ही अच्छे से पता चलने वाला है। फिलहाल आर्मी आपको आगे मजा भी आएगा, क्योंकि अम्मा आर्मी बेचारी कितना सारा दिमाग लगा रही थी कि लाइक इसका नाम हेलो होगा, बट इसका नाम हेलो नहीं है, बल्कि इसका नाम तो आरीरांग है। और ऐसा नाम और लोगो, ये सारी चीजें कोई समझ ही नहीं पाया भाई कि सच में ऐसा भी हो सकता है। और जैसे ही इन्होंने रिवील करा, सब शॉक्ड रह गए कि इतना तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। तो आर्मी जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि हमारे मेंबर्स बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। सारे मेंबर्स ने बहुत ही प्यार से हेलो बोला और हमारे जंगकोक लैपटॉप में कुछ ठीक कर रहे थे, मतलब लाइव चला रहे थे, जैसा कि वो हर बार करते हैं, देखते भी रहते हैं। तो हमारे जंगकोक यही काम कर रहे थे। थोड़ी देर तक वो ठीक ठाक करते हैं, फ्रेम वगैरह देखते हैं ठीक से आ रहा नहीं आ रहा। उसके बाद काफी देर बाद उन्होंने फाइनली ठीक कर लिया, तो वो देखने लग गए थे। फिर वो सब अपने आप को देखने लगते हैं, जेहोप भी देखते हैं। जेहोप कहते हैं वो मतलब बहुत अच्छा आ रहा था। और हमारे जेहोप को शायद जुकाम हो रखा है, इसलिए उन्होंने पूरी लाइव में मास्क उतारा ही नहीं। और उसके बाद हमारे आरएमबी फ्रेम को देखते हैं और कहते हैं यार हम लोग इतना उदास उदास क्यों दिख रहे हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे लगता है फिल्टर लगाना चाहिए। फिर कहते हैं क्या हमें लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तो कोई कहता है नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है, लाइटें बंद मत करो। फिर शायद सुगा कहते हैं कि हाँ लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तो आरएम कहते हैं नहीं नहीं लाइटें मत बंद करो, नहीं तो ना बहुत ही बेकार दिखेगा। तो जिन कहते हैं मुझे भी लगता है कि लाइटें बंद करना बेहतर होगा। तो आरएम कहते हैं नहीं नहीं लाइटें बंद मत करो, नहीं तो और भी बेकार दिखने लगेगा। तो जंगकुक कहते हैं अगर हम लाइटें बंद कर देंगे ना, तो ऐसा होगा ना कि रोशनी ना सारी चीजों पर इक्वल पड़ेगी, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सब कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ऐसे ही ठीक है। तो फिर ना फाइनली वो लोग लाइट बंद नहीं करते, वैसे ही लाइव करते हैं। ठीक ही दिख रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा था। अब इसके बाद सारे मेंबर्स ना मिलकर बहुत ही अच्छे से फिर हाय बोलते हैं। कहते हैं काफी टाइम हो गया मिले हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिमिन बड़े ही स्टाइल में अकेले ही इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कहते हैं हेलो वी आर बीटीएस। तो आरएम कहते हैं अरे नहीं नहीं हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया ना, अब हम लोग ऐसे थोड़ी ना देते हैं, चलो नई तरीके से दो। तो सारे मेंबर्स ना मिलकर नए वाला इंट्रोडक्शन देते, कहते हैं हेलो। यहाँ पर वी को मजाक सूझता है, तो वी कहते हैं कि नहीं नहीं इस तरह देना चाहिए। तो वो ना पता नहीं कैसे 1 2 3 काउंटिंग करके लाइक ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं, अजीब सा करके कुछ। और इसमें हमारे ना जंगकुक भी हाथ मिलाते, तो फनी था बट ये मजाक था। फिर सब बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे। इसके बाद जेहोप कहने लगते हैं कि यार हम लोग ना सचमुच बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। फिर जिन सबसे कहने लगते हैं, कहते हैं बताओ आप लोग कैसे हो और आप लोग अभी क्या कर रहे हो, और हम लोग इतने टाइम बाद मिले हैं तो हमें ना बहुत ही अच्छे से हाय तो बोल ही देना चाहिए। तो सब कहते हैं हाँ हाँ। फिर वो ना बहुत ही अच्छे से आर्मीज को फिर से हाय बोलते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जिमिन बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। इसके बाद जेहोप बताने लगते हैं कि अच्छा जब से उल्टी गिनती शुरू हुई है हम पहली बार मिल रहे हैं ना, बेशक हम हर दिन साथ में प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि आज 16 तारीख हो गई है। वे कहते हैं हाँ समय बहुत ही जल्दी बीत रहा है। होप कमेंट्स देखते हुए कहते हैं कि वाओ आप सबसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब कहते हैं हाँ हम मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, हम यही सब बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, बस यही सब हो रहा है, समय बहुत ही तेजी से बीत रहा है। इसके बाद कोई कहता है कि फैब में आर्मीज और बीटीएस के काफी सारे कार्यक्रम भी होंगे। जिमिन कहते हैं आरीरांग। आरीरांग सब कहते हैं हाँ आरीरांग। कल आरीरांग का तो खुलासा भी हो गया है। इसके बाद सब एल्बम के इस नेम के खुलासे के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि आर्मीज सच में एल्बम के नाम को लेकर सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए वो सारे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद सारे मेंबर्स आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि जब आरीरांग का खुलासा हुआ तो सब बहुत ही सारी आर्मीज जो थी वो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचने लग गई थी। जिमिन कहते हैं मैंने तो कोरियन आर्मीज को ये भी कहते हुए सुना कि आरीरांग, ये अचानक से आरीरांग कहाँ से आ गया।
तो वी कहते हैं कि रुको रुको, धीरे धीरे खुलासा होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा रहस्य है। फिर हमारे लीडर समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नाम एल्बम का आखिर क्यों रखा है। आर्यन कहते हैं कि दरअसल आर्मीज हम दिखाना चाहते थे कि हमने कहां से शुरुआत की थी। ओ वाओ, मतलब सच में HYYH ही आने वाला है। ओ भाई। फिर कहते हैं जैसे कि हम सातों कोरियन हैं तो हमें लगा कि कुछ कोरिया का प्रतीक शामिल करना अच्छा रहेगा। देख रहे हो आर्मीज, ध्यान से सुन लो। BTS आर्मी हो ना, BTS आर्मी हो ना और देश के बारे में ऐसा बोलते हो। BTS मेंबर्स चाहते तो एल्बम का नाम इंग्लिश में रख सकते थे, बट नहीं, उन्होंने अपने कोरियन कल्चर की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने ये नाम रखा है। ध्यान से सुन लेना, हर इंसान अपनी कंट्री की इज्जत करता है, अपनी इज्जत को नीलाम अपने हाथों नहीं करता कोई। तो आर्मी जिसके बाद हमारे आर्यन कहते हैं इसीलिए हमने आरिरंग शब्द का इस्तेमाल किया है। आरिरंग का मीनिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से समझा जा सकता है। आर्यन कहते हैं आरिरंग अमूर्त शब्द है, जैसे उदासी, लालसा और लव स्टोरी। और सच कहूँ तो ना, मैंने मिलिट्री में रहकर भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचा था। और मैं ऐसा हूँ कि अक्सर मैं पास्ट के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे बहुत ही चीजें याद आती रहती हैं, जैसे दुनिया, सोसाइटी और हमारे मेंबर्स की वो पुरानी सारी मेमोरीज भी मुझे हमेशा ही याद आती रहती हैं। हाँ, ये बात तो आर्मी सही है। हमारे आर्यन है ना, जो मेमोरीज को बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखते हैं, ये प्रतिभा हमारे आर्यन में है और ये बात काफी पॉपुलर है। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हमारे आर्यन एल्बम को समझाते हुए कहते हैं कि आरिरंग जैसे जीवन से सुखों दुखों का प्रतीक है। हमने सोचा कि ये एल्बम लंबे समय बाद आ रहा है और इसीलिए हम इसमें अपने सारे एक्सपीरियंस इन गानों के साथ जोड़कर उसे जाहिर करना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका साबित होगा। इसके बाद सारे मेंबर्स आपस में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं जैसे कि आरिरंग एक बहुत ही पारंपरिक लोकगीत है। आर्यन ने कहा मैंने ना 10 साल पहले भी केकॉन पेरिस में आरिरंग का प्रदर्शन देखा था। जंगकुक कहते हैं हाँ हाँ हाँ, आपको याद है क्या? जेहोप कहते हैं हाँ मुझे याद है। उसके बाद जेहोप ना उठकर वो स्टेप भी करने लगते हैं जो वहां पर हुआ था और ये दोनों जंगकुक को भी याद था, तो जंगकुक और जेहोप दोनों ही करते हैं और उसके बाद सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। तो आर्मीज, हो सकता है आप लोग यहाँ पर बोर हो रहे हो, बट सच बात ये है कि यहाँ पर ना एल्बम के बारे में बातें हो रही है और हमारे मेंबर्स ना एल्बम के बारे में ही समझा रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए, है ना, क्योंकि ये एल्बम हमारे मेंबर्स का काफी टाइम बाद आया है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और इन्होंने इसका नाम बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही यूनिकली रखा है, तो इस वजह से उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको बोर नहीं होना चाहिए। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि चलो ठीक है, आखिरकार हम खुद ही अपने आरिरंग के साथ वापस आ चुके हैं, मतलब हमने वापसी कर दी है। और आर्मी जिसके बाद सारे ही मेंबर्स मजाक करने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। और किस पर? हम आर्मीज पर, मतलब काफी सारी आर्मी जो कि बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा रही थी और जिन्होंने दिमाग लगाया, जिनको लगा कि भाई ये जो एल्बम है इसका नाम हेलो है, उन्हें लगा कि ये करेक्ट ही होगा, बट एक्चुअली आर्मीज ये बिल्कुल करेक्ट नहीं था। ये एकदम गलत था और हमारे मेंबर्स इतना हंस रहे थे ना भाई, BTS के सामने बेइज्जती करा दी। कोई बात नहीं, आर्मीज को दिमाग तो लगाना ही चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका नाम अलग था तो बहुत ही अच्छा नाम है। तो सारे मेंबर्स ना बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, मजाक करते हुए कहते हैं कि अरे यार, आर्मीज को तो लग रहा था कि इसका नाम हेलो है, सबको लग रहा था। सच में जिमिन कहते हैं कि जब हम लोग ना अमेरिका गए हुए थे प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वहां पर ना जब जिन हेलो हेलो बोल रहा था तो जिन कहते हैं हाँ हेलो हेलो करके मैं बोल रहा था, तो लोगों को लगा कि हाँ यार ये हम लोग ना कुछ स्पॉइलर दे रहे हैं, इसका नाम हेलो होगा, तो लोगों को लगा कि हाँ हेलो है। और सच में यार ये सब कह के ना सारे मेंबर्स बहुत ही हंस रहे थे, बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। तो जिमिन कहते हैं अरे यार वो जो हेलो हेलो हो रहा था वो इसलिए थोड़ी ना हो रहा था, हम तो वेलकम कर रहे थे आर्मीज का हेलो हेलो बोल के। तो आर्मीज, क्या आपको पता है कि ये जो आप रेड कलर का 3 लोगो देख रहे हो, ये सारी चीजें जो भी हैं, इसके पीछे किसका दिमाग है आपको पता है? सच में इसके पीछे हमारे जंगकुक का दिमाग है यार। सच में यार ये सारा जंगकुक का किया धरा है, कसम से इस बंदे ने बहुत ही दिमाग लगाया इसमें। आर्मीज फिर ना जिन ना जंगकुक की तारीफ करते हुए पता है क्या कहते हैं? जिन कहते हैं कि हमारे जंगकुक ने कहा अगर हम इसे इस तरह करेंगे तो कैसा रहेगा। कहते हैं जंगकुक ने हमें सब समझाया था। तो जंगकुक भी बताने लगते हैं। जंगकुक कहते हैं जब हम अमेरिका में थे
हम काम कर रहे थे तो मैंने ना लगभग 4 स्केच बनाए थे और उन्हें मैंने कंपनी भेज दिया था। फिर आर्यन कहते हैं कि हाँ, जंगकुक ने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करी है इस पर। जिन कहते हैं हाँ, वो फोटो बना रहा था। आर्यन कहते हैं हाँ हाँ, वो नोट पैड पर स्केच बना रहा था। सब कहते हैं हाँ, राइट राइट। फिर उसके बाद जिमिन कहने लगते हैं कि मुझे लग रहा था कि इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा पाया। हाँ, जाहिर सी बात है, हम कहाँ ही लगा पाएंगे जब इसके पीछे हमारे छोटू मेंबर जंगकुक का हाथ था, तो आखिर हम कैसे ही जान पाते। ओके, इसके बाद सुगा कहने लगते हैं कि इसमें 14 ट्रैक्स हैं। इसके बाद सुगा ने कुछ और भी कहा था, तो ना जिमिन कहते हैं कि हाँ, अरे यार, मैं जब सोलो लाइव पर आया था ना, तो मैंने आर्मी से पूछा भी था कि इसमें कितने गाने चाहिए, मतलब आपको कितने चाहिए, आपको कितना लगता है कि कितना होना चाहिए। तो ना जिमिन कहते हैं कि फिर एक आर्मी ने लिखा था कि उसको 15 से 14 ही गाने चाहिए। तो सुगा कहते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल एल्बम ही है। तो आर्यन कहते हैं कि वैसे हम सब ने ना इसमें 100 से अधिक गाने लिखे थे, है ना, लेकिन हम सब ने बस 14 ही सेलेक्ट किए हैं। ओह वाह, 100 गाने लिखे थे, बाप रे, इतने ज्यादा। सच में मेंबर्स ने बहुत मेहनत करी है। इसके बाद जिमिन कहने लगते हैं कि हम सब ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और हमने इन गानों में अपनी भावनाएं भी डाली हैं। तो यही सब बातें वो सब करने लगते हैं। इसके बाद कहते हैं कि एल्बम रिलीज हो चुका है। पहले हमें थोड़ा सा निराशा हुई थी, बट जब ये रिलीज हो गया हमने देखा तो फिर हमें ना बहुत ही ज्यादा ठीक लगने लग गया। आर्यन कहते हैं कि एल्बम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर ना शायद वो ज्यादा ही बोलने लग गए थे, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर वो कुछ रिवील करने जा रहे थे। तो आर्यन कहते हैं अरे अरे, हमें शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, मतलब संभालना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिवील कर दें। सारे मेंबर्स आपस में बात ही कर रहे थे। तो फिर सब कहते हैं कि यार, काश जल्दी से एल्बम रिलीज हो जाए, और अभी तो समर भी नहीं है, समर आने में काफी ज्यादा टाइम है। जिन कहने लगते हैं यार, अभी तो बस एक ही मंथ हुआ है। जेहो कहते हैं हाँ, जल्दी ही समर आ जाए। इसके बाद वी आरएम से लैपटॉप को मांगने लग जाते हैं। वी कहते हैं जरा इसको देना तो जंगकुक को लगता है कि शायद वो कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब वी। तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ हाँ, दे दो, ये शायद कमेंट्स पढ़ना चाह रहा है। तो आरएम वी को लैपटॉप उठा के देते हैं, लेकिन वी के दिमाग में यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। कल वी को अपनी दाढ़ी देखनी थी, बियर्ड। तो सारे बताने लगते हैं कि ओ अच्छा अच्छा। आरएम कहते हैं वी ने लेजर हेयर रिमूवल कराया है। ओह, मतलब वी ने करवा लिया। कितना दर्द हुआ होगा, वी को पहले ही डर लग रहा था। जिमिन वी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं हाँ, अच्छा था अच्छा था। जिन कहने लगते हैं कि हाँ यार, ये करवाने के बाद ना इंसान 3 साल जवान दिखने लग जाता है, ये अच्छा होता है। सब कहते हैं हाँ, अच्छा अच्छा। इसके बाद ये सारी बातें करने के बाद ना फिर से वो लोग एल्बम के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं हाँ, एल्बम अच्छा है, कई बार सुनने के बाद ना बार बार ही सुनने का मन करता है। कहते हैं कि हाँ, चाहे जितनी बार सुनो, बोर बिल्कुल भी फील नहीं होता। आर्यन कहते हैं बाकी एल्बमों से तो मुझे बहुत ही ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। फिर शायद जिमिन ने कहा था कि पता है, मैंने अपने मॉम डैड को जब सुनाया था ना, तो मेरे मॉम डैड ने कहा था कि मुझे और सुनना है, तो फिर ना मैंने उन्हें फिर से खोल के दे दिया। तो आर्यन कहते हैं हाँ हाँ, आपको दिखाना चाहिए। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि जब मैंने अपने मॉम डैड को सुनाया तो मेरे डैड इसे सुनने के बाद 2 बात कहते हैं कि तुम लोग अब बड़े हो रहे हो और चिंता मत करो, तुम लोग थके हुए हो। ऐसा जिमिन कहते हैं। मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, समझ नहीं आया। इसके बाद वी जिमिन से कहने लग जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताओ, अगर मैं डैड के एक्सेंट में बात करूंगा तो कैसा रहेगा, तो क्या कहोगे। तो वो डैड की तरह बोलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर सारे मेंबर्स को मस्ती चढ़ जाती है। सब एक दूसरे के डैड के एक्सेंट में बात करने लग जाते हैं कि किसके डैड हार्डली बोलते हैं और किसके डैड काफी सॉफ्ट बोलते हैं। तो जिन कहने लगते हैं कि वैसे सबके डैड का एक्सेंट बोलने का अलग ही होता है, और पता है, मुझे लगता है ना कि सबके डैड जो है ना, अपने बेटे के साथ बाकी लोगों से अलग ही बिहेव करते हैं, मतलब उनका अपने बेटों के साथ अलग ही तरीके का व्यवहार होता है। तो मेंबर्स यहाँ पर डैड की तरह एक्टिंग करके ना बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। इसके बाद जंगकुक स्क्रीन को देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये लाल लाल क्यों नजर आ रहा है। तो सुगा कहते हैं कि हाँ, चेहरा लाल दिख रहा है। इसके बाद वो सब फिर से एल्बम के बारे में बात करने लग जाते हैं। आर्यन कहते हैं एल्बम एक तरह से नांगम्योन की तरह है। नांगम्योन आर्मीज ये कोरियन नूडल्स हैं, और यहाँ पर ना फिर वो लोग पता नहीं क्यों एल्बम को ऐसा नूडल्स कह रहे थे, और काफी देर तक वो बातें कर रहे थे कि ये ऐसा लगता है वैसा लगता है। पहले तो एल्बम को खाने से कंपेयर कर रहे थे, उसके बाद क्या करते हैं ना, खाने के बारे में ही बात करने लग जाते हैं। सबका ध्यान खाने पर चला जाता है। ये सारी बातें खत्म होने के बाद भी अचानक से ना सबसे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, हम लाइव कब कहाँ पर आएंगे, हमें कहाँ पर करना चाहिए। तो आर्यन कहते हैं कि
प्रैक्टिस रूम में। तो वी कहते हैं नहीं नहीं, घर पर ज्यादा ठीक रहता है। तो जिन कहते हैं यार मुझे तो ना आर्यन का घर ही बहुत ही ज्यादा पसंद है, वहाँ समझने के लिए बहुत ही चीजें हैं ना। तो वी कहते हैं हाँ, वहाँ पर बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो मैं लेकर आ सकता हूँ। तो जिन कहते हैं कि हाँ सच में वहां पर पीने के लिए भी एक चीज है। तो जिन आर्यन के मजे लेते हुए कहते हैं कि अरे अरे ऐसा मत करना, नहीं तो नामजून की तो डेथ ही हो जाएगी। तो वी कहते हैं अच्छा आर्यन सच में क्या ऐसा हो जाएगा? तो आर्यन कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं अपने मेंबर से बहुत प्यार करता हूँ। तो सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं, सब आर्यन के मजे ले रहे थे। उसके बाद ना हमारे जिमिन बताने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे पास तो बात करने के लिए अब कुछ ज्यादा नहीं है। तो सब कहने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, हम टूर के बारे में और भी बातें कर सकते हैं। तो फिर वो कॉन्सर्ट के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो बुसान की बात करते हैं जो कि साउथ कोरिया में ही है। जैसे कि आपने देखा कि बुसान में कॉन्सर्ट है और वहां पर ना एनिवर्सरी भी है, तो इस वजह से वहां पर ना बहुत ही ज्यादा जो भी कॉन्सर्ट में जाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा लकी होने वाले हैं। और मैंने तो सुना यार उन लोग के लिए इसी एनिवर्सरी की वजह से ना टिकट्स भी फ्री हैं। आई डोंट नो ये बात सही है कि नहीं, बट हाँ मैंने सुना है। बट ठीक है, मैंने कंफर्म करने की कोशिश नहीं करी, बट अगर ऐसा है तो यार वो लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं। फिलहाल यहाँ पर ना मेंबर्स कह रहे थे कि बुसान ना उनका फेवरेट है, बुसान उनका फेवरेट प्लेस है जहाँ पर जिस स्टेडियम में वो कॉन्सर्ट करते हैं। यही सब बातें वो लोग कर रहे थे। तो आरम अचानक से शायद कुछ रिवील करने वाले थे, कुछ तो वो कहने वाले थे ना। तो वो अचानक से ना वो अपना मुंह फटाफट बंद कर लेते हैं कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। जिमिन उनको देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो आर्मी जैसा कि मेंबर्स का बुसान फेवरेट है, तो इस वजह से ना वो लोग काफी देर तक बुसान के बारे में कुछ बातें किए जा रहे थे। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि आर्मीज अभी पूरी अनाउंसमेंट हुई भी नहीं है। फिर ना जिन मनीला का नाम लेते हैं, शायद कॉन्सर्ट में मनीला का कुछ था उनको, जिनने कहा कि मुझे पता चला है कि जाने वाले हैं। तो आर्यन कहते हैं कि अच्छा सच में? मनीला तो हम कितनी बार जा चुके हैं और मुझे लगता है कि हम लोग 2018 में भी गए थे ना। तो जिन कहते हैं नहीं मैं तो नहीं गया था। तो फिर कोई कहता है कि चलो ठीक है ना, लेकिन इस बार हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जे होप कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, हालांकि सब जगहों पर तो हम लोग नहीं जा सकते। फिर आर्यन कहते हैं हाँ लेकिन आर्मीज यथासंभव हम आर्मी से अधिक स्थानों पर मिलना चाहते हैं, इसलिए हम ना इसे पूरा 2027 तक लंबा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, वाओ! मतलब आर्मीज ये बात बिल्कुल सच है कि ये सच में 2027 जाने वाला है, बहुत ही लंबा टूर होने वाला है। एंड और अभी काफी कंट्रीज बचे हुए हैं और उसकी अनाउंसमेंट होगी ही होगी, मेंबर्स ने बोल दिया है। और भाई साहब उसमें इंडिया का नाम भी आ सकता है। इसके बाद आर्यन कहते हैं कि हाँ हमने मन बना लिया है। तो जेन कहते हैं कि हाँ वैसे ये प्रोजेक्ट छोटा ही करने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने ना अपना मन बना लिया, बाद में चेंज कर लिया कि हाँ ठीक है हम इसे लंबा खींचेंगे और बहुत ही ज्यादा मतलब जहां तक हो सके हम ज्यादा जगहों को कवर करेंगे। आर्यन कहते हैं हाँ ये शारीरिक रूप से बहुत ही थकाने वाला है, बट हाँ हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाने का प्रयास करेंगे। आर्यन कहते हैं अगर हमने ब्रेक कम रखे होते ना तो शायद हम जहाँ जहाँ कॉन्सर्ट करते तो हम ठीक से ना जा पाते। कोई बात नहीं है आर्यन, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, हम वेट कर लेंगे। के बाद जिमिन कहते हैं आर्मीज हम बहुत ही अच्छे से वापसी करेंगे। हमने ना 360 डिग्री वाला स्टेज भी लॉन्च किया है। आर्मीज क्या आपने 360 डिग्री वाला स्टेज देखा? ये देखो यही है, बहुत ही बड़ा और ग्रैंड है यार। ये देखने के बाद ना मतलब वाओ, बस यही सब बातें कर रहे थे और मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। आर्यन कहते हैं काफी टाइम बाद हम लोग स्टेज पर जाने वाले हैं, तो मैं अब तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ, काफी समय हो गया है ना इसीलिए, लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा तैयारी भी की है। और यहाँ पर हमारे सारे मेंबर्स एल्बम के बारे में यही सब बता रहे थे कि हम घबराए हुए हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, एल्बम अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, यही सारी बातें वो कर रहे थे। और हमारे वी जो है ना पीछे पता नहीं क्या छुल मची है, उनको कितना ज्यादा पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। ना भी बोल रहा हो, कहीं कहीं बैठा हो ना, तो इसकी जो क्यूट क्यूट हरकतें हैं ना वही आर्मी इसको हंसा डालती हैं। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता इंसान को पता ना चले कि वी भी है इसमें। कुछ नहीं बोला भाई, पूरे लाइफ में उसने बहुत ही कम बोला है और यहाँ पर देख लो हरकतें। मतलब ये लड़का हमेशा कुछ ऐसा करता है ना, मतलब अब देख लो यार, देख लो मतलब यार जैकेट कौन सिर पे पहनता है सीरियसली। भाई कमर में तो देखा, अब सर में भी देख लो। ये तो अब ट्रेंड बनने वाला है, मैं देख रही हूँ, पक्का ये स्टाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर बातें हो रही हैं और पीछे हमारे जनाब जो है अपनी जैकेट को सर में पहन लेते हैं।
फिर आरएम कहते हैं कि बहुत ही टाइम हो गया जब हम सातों अब जो है स्टेज पर होंगे। जंगकुक याद करते हुए कहते हैं कि हाँ, लास्ट बार हमने कब कॉन्सर्ट किया था, बुसान में ही किया था ना लास्ट बार। तो आरएम कहते हैं ओ मतलब मुझे तो यार 3 साल हो गए हैं, तब से मैं स्टेज पर नहीं गया। हाँ बात सही है, आरएम और सुगा थे जो कॉन्सर्ट नहीं किए हैं, बाकी सारे मेंबर्स कर चुके हैं। इसके बाद ना आर्मीज यहाँ पर एक चीज नहीं समझ आई। किसी ने कहा मेरे मुंह में खुजली हो रही है, और मुझे लगा कि शायद वी ने ही कहा होगा, पता नहीं शायद वी ने ही कहा, मतलब उन्होंने जो सर में बांधा है वो तो नहीं समझ आया, और यहाँ ये भी नहीं समझ में आया कि किसने कहा कि मुंह में खुजली हो रही है, बट ये काफी फनी था। इसके बाद ना सारे मेंबर्स जाने लगते हैं, तो जी होप कहते हैं कि आर्मीज हम ना बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से कम बैक करेंगे। फिर कहते हैं कि चलो अब इसे खत्म करते हैं, लेकिन थोड़े से कमेंट्स पढ़ लो तब खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना वो फिर कमेंट्स पढ़ते हैं थोड़े से, तो ना एक कमेंट पढ़ते हैं रन बीटीएस करके। तो इसके बाद दक्षिण कोरिया करके कोई कमेंट था, तो वो भी वो पढ़ते हैं। कहते हैं हाँ हम एक्साइटेड है, आने वाले हैं। फिर ना कोई मलेशिया की आर्मी थैंक्स बोलती है कि आप लोग यहाँ पर आ रहे हो उसके लिए थैंक्स। तो जिमिन पढ़ते हैं, तो जिमिन कहते हैं ओके धन्यवाद। इसके बाद एक्सरसाइज के बारे में बात होने लगी थी, काफी देर तक वो लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। इतनी सारी बात उन्होंने करी थी, और यहाँ पर मुझे याद आ गया कि वर्ल्ड टूर तो करीब आ गया, एल्बम भी जल्दी हमारे सामने होगा, और पता नहीं वी का शोल्डर कैसा है, वी तो एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो गॉड करे वी बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि कॉन्सर्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ही लंबा चलने वाला है, तो हाँ वी का ठीक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर आर्मीज बस यही सारी बातें हुई, और उसके बाद हमारे मेंबर्स ना फिर बाय बोलकर चले जाते हैं।